हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर घेरण संहिता में वर्णित मांडुकी मुद्रा के बारे में जानने वाले हैं। इसके लाभ, विधि, सावधानियां, नामकरण सभी के बारे में जानेंगे। इससे पूर्व आप सभी को बता दूं कि घेरण संहिता या फिर योग के अन्य ग्रंथों से संबंधित यूजीसी नेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर हल करने से संबंधित आपको चैनल पर लगभग 550 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर हमने घेरण संहिता की सीरीज यहाँ पर प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत अभी तक मैं आपको यहाँ पर 45 प्लस लेक्चर्स आपको यहाँ पर दे चुका हूँ। हम यहाँ पर मांडुकी मुद्रा को यहाँ पर जानने वाले हैं। मांडुकी मुद्रा को प्रारंभ करने से पूर्व थोड़ा सा हम मुद्रा एवं बंध का रिवीजन कर लेते हैं। वैसे पूर्व में मैं आपको बताया हूं कि मुद्रा एवं बंध का तात्पर्य क्या है, क्यों कहा जाता है या फिर कौन सा चैप्टर है, थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, महर्षि घेरण ने सप्त साधन के अंतर्गत तृतीय साधन में मुद्रा एवं बंध का वर्णन किया है। तो घेरण संहिता के अनुसार जो तृतीय जो साधन है वह मुद्रा एवं बंध का चैप्टर है, आपको ध्यान में रखना है। कहा है कि ये जो मुद्रा एवं बंध हैं, इनके माध्यम से स्थिरता की प्राप्ति होती है, अर्थात ये स्थिरता प्राप्ति के साधन हैं। तो ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए अगर जो आप मुद्रा एवं बंध के बारे में पढ़ना चाहते हैं, ग्रंथ के बारे में पढ़ना चाहते हैं। अभी हमारा जो मुख्य जो टॉपिक है मांडुकी मुद्रा, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करें तो इसके लाभ, विधि, सावधानियों को जानने से पूर्व हम इसका नामकरण यहाँ पर देख लेते हैं। नामकरण का तात्पर्य है कि इसे इस नाम से क्यों जाना जाता है। किसी भी आसन, प्राणायाम, मुद्रा या फिर बंध के बारे में उसका नामकरण हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो इसे मांडुकी मुद्रा क्यों कहा जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। मांडुकी जो शब्द है, इसमें दो शब्द हैं, एक है मांडुकी, एक है मुद्रा। मुद्रा का तात्पर्य क्या है वो हम पूर्व में जान चुके हैं। कहा है मांडुकी का तात्पर्य मेंढकी से है। इस मुद्रा में जिह्वा को मेंढक के उछाल के समान किया जाता है, इसलिए इसे मांडुकी मुद्रा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मांडुकी अर्थात मेंढकी, मंडुक अर्थात मेंढक। हम मंडुकासन भी करते हैं तो आपको ध्यान होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मांडुकी का तात्पर्य यहाँ पर मेंढकी से यहाँ पर लिया है। कहा है कि इस दौरान हमारी जो जिह्वा होती है, हमें अपनी जिह्वा को जो चालन होता है, अपनी जिह्वा को जो चालन किया जाता है वह मेंढक के उछाल के समान होता है, इसलिए इसे मांडुकी मुद्रा कहा जाता है। ये मैंने आपको घेरण संहिता के अनुसार बताया। कहीं कहीं पर ऐसा भी कहा जाता है कि इस दौरान शरीर की जो आकृति है वह मेंढक के समान दिखाई देती है, इसलिए इसे मांडुकी मुद्रा कहा जाता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। अभी अगर जो हम इसकी विधि के बारे में चर्चा करें कि किस प्रकार से हम मांडुकी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप ये इमेज यहाँ पर देख रहे हैं, घेरण संहिता से ली गई है, टॉपिक भी घेरण संहिता का ही है। तो ये जो पोजीशन है, ये जो स्थिति है, यह मांडुकी मुद्रा की स्थिति है। इसके लिए अगर जो हमें इसका अभ्यास करना है तो सर्वप्रथम हमें वज्रासन की स्थिति में आ जाना होता है। जब हम वज्रासन की स्थिति में आते हैं, इसके पश्चात अपने दोनों घुटनों को फैलाते हैं, यानी कि दोनों घुटनों के बीच में फासला देते हैं, स्पेस देते हैं। और इसके पश्चात हमारे जो दोनों पैर हैं, दोनों पैरों को भी हमें इस प्रकार से फैला देना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस दौरान हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो नितंब हैं वह जमीन से सटे हों, जमीन पर टच हों। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे जो दोनों पैर हैं ये बाहर की ओर नहीं हो पाते, उनमें पैरों में दर्द अनुभव होता है। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों पैरों के पंजों को अंदर की ओर भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि दोनों घुटने खुले हों, हमारे नितंब जमीन से सटे हों। इसके पश्चात शरीर को स्थिर बनाना है, शिथिल बनाना है। दोनों हाथों को घुटनों पर रखना है, कमर गर्दन सीधी रखनी है। आंखों को हम नासिकाग्र दृष्टि भी रख सकते हैं। और इसके पश्चात हमारी जो जिह्वा है, अपनी जिह्वा को ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं तालू पर हमें टच करना होता है। अपनी जिह्वा को चालन किया जाता है, दायां बायां हमें घुमाना होता है, ऊपर नीचे अपनी जिह्वा का चालन करना होता है। तो ये इस प्रकार से अगर जो हम अभ्यास करते हैं तो यह मांडुकी मुद्रा का अभ्यास है। आपको मैं बता दूं कि
अन्य मुद्राओं से संबंधित भी मैंने आपको बताया है। और सभी किसी भी मुद्रा या फिर किसी भी आसन के बारे में जानना अगर जो आप चाहते हैं तो आप चैनल पर और अन्य वीडियोस भी मैंने आपको दी हैं और वेबसाइट पर भी आपको कई सारे इससे संबंधित लेक्चर्स भी आपको दिए हैं। आप दोनों जगह जा सकते हैं, अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको वाइवा में या फिर कहीं पर अगर जो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी ये सारी चीज़ें पूछ सकता है, या फिर आप स्वयं किसी को इसका अभ्यास करवाना चाहते हैं, करवा रहे हैं, तो भी आपको ये सारी चीज़ें समझ में होनी चाहिए, विधि आपको समझ में होनी चाहिए। अब यहाँ पर विधि तो हम यहाँ पर जान चुके हैं कि किस प्रकार से हमें इसका अभ्यास करना है, लेकिन अभ्यास करने के पश्चात इसके क्या क्या लाभ हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ग्रंथ के अनुसार यानी कि महर्षि घेरण के अनुसार अगर जो हम इसके लाभ के बारे में चर्चा करें तो कहते हैं इस मुद्रा के अभ्यास से चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती व लावण्य की प्राप्ति होती है। लावण्य का तात्पर्य है कि चेहरे पर तेज आता है। आगे कहा साथ ही कोशिकाओं का ह्रास नहीं होता व मूलाधार चक्र के जागरण में भी यह मुद्रा सहायक है। अगर जो हम शारीरिक लाभ के बारे में चर्चा करें तो कहते हैं कि चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती और लावण्य की प्राप्ति होती है, अर्थात तेज पर एक चेहरे पर हमें तेज दिखाई देने लगता है। और कहा कि कोशिकाओं का ह्रास नहीं होता। अगर जो हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो कोशिकाओं का आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, कोशिकाओं की टूट फूट चलती रहती है, उनका ह्रास होता रहता है, उनका निर्माण होता रहता है। मैंने आपको एनाटॉमी के लेक्चर में बताया भी है। तो यहाँ पर कहा कि अगर जो हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो कोशिकाओं का ह्रास नहीं होता। और अगर जो इसके आध्यात्मिक लाभ के बारे में चर्चा करें तो कहते हैं कि इसके अभ्यास से मूलाधार चक्र का जागरण होता है। तो ये इसके लाभ हैं। अगर जो यहाँ पर हम इसे और डीप पढ़ें तो कहते हैं कि जब हम जिह्वा का चालन करते हैं तो सहस्रार से बहने वाला जो अमृत है उसका हम पान कर सकते हैं, जैसे कि हमने खेचरी मुद्रा या फिर नभो मुद्रा में भी पढ़ा था। मैंने आपको वहाँ पर समझाया है, आप वहाँ पर उसे पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, आपको वो सब भी समझ में आ जाएगा। तो ये कई सारे लाभ मांडू की मुद्रा के हैं, तो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। लाभ हम यहाँ पर जान चुके हैं। अगर जो हम सावधानियों के बारे में चर्चा करें कि इस दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, तो ज़्यादा कठिन अभ्यास तो नहीं है, बस इतना हमें ध्यान में रखना है कि इस मुद्रा का अभ्यास भोजन के तुरंत बाद नहीं करना है। कोई भी मुद्रा है, आसन है, प्राणायाम है, कोशिश करें कि हम प्रातःकाल खाली पेट ही इनका अभ्यास करें। भोजन के पश्चात हमें इनका अभ्यास नहीं करना है, तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है। साथ ही अगर जो पैरों की स्थिति, जैसे मैंने आपको बताया, पैरों में या फिर घुटनों में अगर जो दर्द का अनुभव हो तो अभ्यास को रोक लें या फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाएं। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो कि हमें बरतनी चाहिए। अब यहाँ पर लाभ, विधि, सावधानियां सब कुछ हम यहाँ पर जान चुके हैं। साथ ही आप सभी को मालूम होगा कि लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, जिससे आप स्वयं का टेस्ट ले सकें। आपने लेक्चर से कितना सीखा, आप अपना स्वयं का टेस्ट यहाँ पर ले सकें। तो इसके लिए यहाँ पर प्रथम प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, मांडुकी मुद्रा का अभ्यास किस आसन में जाकर किया जाता है? पश्चिमोत्तानासन में, वज्रासन में, योगासन में, या फिर ये सभी? सही आंसर क्या है? अगर जो हमें मांडुकी मुद्रा का अभ्यास करना है तो हम किस आसन में आते हैं, आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से मांडुकी शब्द का तात्पर्य है? मेंढकी से, मयूर से, सिंह से, कोई नहीं। सही आंसर क्या है मांडुकी शब्द का? आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से ताड़ागे मुद्रा किस आसन के समान है? पश्चिमोत्तानासन, सिंहासन, गोमुखासन, ये सभी? सही आंसर क्या है? ताड़गी मुद्रा का जो हम अभ्यास करते हैं तो यह किस आसन के समान है, आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। ये सभी मैंने आपको पूर्व में भी बताए हैं। साथ ही आप सभी को बता दूं कि जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। आप तीनों ई बुक में से कोई भी ई बुक डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से
घेरण संहिता में आसन का अध्याय है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो घेरण संहिता में आसन का कौन सा चैप्टर है मैंने आपको बताया भी है। तो सही आंसर छांट करके वीडियो को कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर घेरण संहिता में वर्णित मांडुकी मुद्रा के बारे में जाना। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल था तो लाइक जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहें, आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं। चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।